नवगढ़ का नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस छोटे से टाउन में जो हुआ वो पूरे जिले को हिला गया। एक दिन, सिर्फ एक दिन, एक बच्चे की चीख ने एक लड़की के दिल में ऐसी आग जला दी जिसने पूरे भ्रष्ट सिस्टम का खेल खत्म कर दिया। वो कोई सुपर हीरो नहीं थी, वो बस सलवार पहनने वाली एक शांत सी अफसर थी, एसडीएम अनाया राठौर। लेकिन जब उसके सामने पुलिस के ही भेष में छिपे गुनहगारों ने हद पार कर दी, उसने सिर्फ केस नहीं लिया, उसने कसम ली। आज की कहानी उसी कसम की है जिसने एक डरते हुए गांव को निडर बना दिया। और अगर आप सुनना शुरू कर चुके हैं तो यकीन मानिए, अंत तक सांस रोककर बैठ जाएंगे। एक शांत सुबह और एक बुझी हुई खुशी। सुबह का नीला आसमान गांव के ऊपर हल्की धूप बिखेर रहा था। छोटा सा टाउन नवगढ़, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और जहां हर त्योहार पूरे बाजार को रोशन कर देता था। धूल उड्डाती बस के स्टॉप पर एक लड़की सलवार कमीज में खड़ी थी, अनाया राठौर, नवगढ़ की नई एसडीएम। चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में साफ आत्मविश्वास। लोगों से मिलते हुए वह कभी अफसरी रौब नहीं दिखाती, शायद इसलिए लोग उसे बेटी की तरह मानते थे। उसकी मां फूल तोड़ रही थीं, घर के आंगन में छोटा सा मंदिर था और हवा में चाय की खुशबू। लगता था जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ बाहर से, क्योंकि इस शांत सुबह के पीछे एक सच छिपा हुआ था। नवगढ़ पर एक भ्रष्ट पुलिस गैंग की पकड़ थी, जिसका मुखिया था एसआई देवब्रज। लोग उससे डरते थे, शिकायतें दब जाती थीं और कई गलती से भी उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे। अनाया अभी अभी अपने परिवार से मिलने के लिए सरकारी जीप से घर लौट रही थी। गांव के बाहर एक खूबसूरत खुला मैदान था, पीली सरसों, नीला आसमान और दूर तक फैली हरियाली। यही वो सीन था जहां यूट्यूब दर्शक सांस रोक लेते। लेकिन 90 सेकंड भी नहीं हुए थे कि हालात बदल गए। जब अनाया जीप से उतरी, तभी सामने से एक बाइक तेज रफ्तार में आई। बाइक पर वही भ्रष्ट पुलिस वालों में से एक, कांस्टेबल नागराज, और पीछे दो बदमाश। वे एक छोटे दुकानदार को धक्का देकर उसके पैसे छीन रहे थे। दुकानदार गिरा, उसका 10 साल का बेटा चिल्लाया, साहब पैसे मत ले जाइए, ये तो दवा के लिए थे। नागराज ने बच्चे की तरफ उंगली उठाई और बोला, अपने बाप को बोल, देव साहब को नापसंद लोग ज्यादा दिन नहीं चलते। लोग खड़े रह गए, किसी में हिम्मत नहीं थी। अनाया की मुट्ठियां कस गईं। वह रोकना चाहती थी, पर यूनिफॉर्म में नहीं थी, हथियार नहीं था और वे उसके अधिकार को पहचानते भी नहीं। उसे पता था कि अभी टकराई तो पूरा गिरोह परिवार को भी घेर लेगा, लेकिन बच्चे की आंखों में डर, यह दृश्य उसके दिल के अंदर कहीं चुभ गया। उसने उसी क्षण कसम खाई, अब नवगढ़ में कोई नहीं रोएगा, इन पुलिस गुंडों का खेल खत्म होगा। मैं यह बदला कानून से और अपनी बुद्धि से लूंगी, और पूरी निडरता से। तूफान की शुरुआत और पहला टकराव। अनाया ने उस घटना की पूरी रिपोर्ट लिखकर एसएसपी ऑफिस भेज दी, पर जवाब आया, अभी व्यस्तता है, समय मिलने पर कार्रवाई करेंगे। यह वही सिस्टम था जिसमें गंदगी ऊपर तक फैल चुकी थी। अगली शाम बाजार में एक हल्की हलचल हुई। लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी, देवब्रज आ रहा है, रास्ता साफ करो। एसआई देवब्रज अपने सॉलिड शरीर, तिरछी मुस्कान और बेपरवाह अहंकार के साथ सड़क पर उतरा। उसके आने भर से दुकानदारों के शटर आधे बंद होने लगे। अनाया दूर से यह सब देख रही थी। देवब्रज ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडी मुस्कान दी, मैडम स्वागत है, पर एक सलाह, नवगढ़ के पुराने रिवाजों में हाथ मत डालिए। यहां सब पहले जैसे ही चलता है, नए नियमों से माहौल बिगड़ जाता है। यह सीधा धमकी थी, साफ, धीमी, लेकिन भरी हुई। अनाया शांत खड़ी रही। कानून के हिसाब से चलना कोई रिवाज नहीं, फर्ज है, और नवगढ़ में अब सब कुछ बदलेगा। देव ने पास झुककर कहा, मैडम आप अकेली हैं और हम बहुत। यह बात सुनते हुए पास खड़ा दुकानदार, वही जिसे सुबह लूटा गया था, डर से कांप गया। लेकिन इस बार अनाया चुप नहीं रही। उसने सीधा भीड़ के सामने कहा, जो भी शिकायत करेगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी लेती हूं। नवगढ़ अब डर के भरोसे नहीं चलेगा। भीड़ में एक हल्की सी फुसफुसाहट फैली, आस की किरण।
देवब्रज यह देखकर झुंझला गया। उसने पैर पटक कर कहा, देखते हैं मैडम, कौन किसको रोकता है। यह सिर्फ टकराव नहीं, युद्ध की घोषणा थी। चालें, दबाव और घर पर हमला। देव का गुट खुलकर उसका विरोध करने लगा। कभी बिजली कटवा देते, कभी उसके ऑफिस के फाइल गायब हो जाती। एक रात उसकी मां के दवाइयों का डिब्बा दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया। सूक्ष्म डराने की कोशिश। अनाया ने घर वालों को आश्वासन दिया, लेकिन वह जानती थी यह सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही दिनों में जब अनाया ने अवैध खनन पर छापा मारा तो उसे पता चला कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई है। एसडीएम साहिबा ने व्यापारी संघ से रिश्वत ली। यह देवब्रज की मूव थी। वह जनता की नजर में उसे गिराना चाहता था, लेकिन अनाया लड़ने के लिए तैयार थी। उसने मीडिया को बयान दिया, मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि अवैध खनन पुलिस की मिलीभगत से चल रहा था। नवगढ़ हिल गया। देव का चेहरा कस गया। उसने अब सीधा हमला करने का फैसला किया। एक रात जब अनाया के पिता घर लौट रहे थे, 2 बाइकें उनके पास से गुजरीं। बेकाबू अंदाज, शोर शराबा, बदमाश हंसते हुए जैसे बस डर फैलाना चाहते हों। वे आगे जाकर गाड़ी रोक कर मुड़े, उसकी तरफ ताना मारा, घर में अफसर हो तो सब भी अफसर बन जाते हैं क्या? लेकिन उन्होंने छुआ भी नहीं, धमकी, मगर बिना हिंसा के। अनाया को जब यह पता चला, उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ मजबूत हो गया। अब यह मामला सिर्फ न्याय का नहीं था, उसके परिवार की गरिमा का था। उस रात वह सोई नहीं। सारे सबूत, वीडियो, लोगों के बयान, उसने एक एक टुकड़ा जोड़कर एक योजना बनाई। दिमाग से बनाया जाल और देव का पतन। अनाया जानती थी कि पुलिस वालों को हराना हथियार से नहीं, कानूनी दिमाग से होगा। उसने गुप्त रूप से कुछ ईमानदार जवानों की टीम बनाई। मोबाइल टावर लोकेशन से अवैध लॉरी मूवमेंट ट्रैक किए, ड्रोन कैमरा से खनन साइट रिकॉर्ड की, और जो पीड़ित पहले डरते थे उनसे बोला, आपका नाम सामने नहीं आएगा पर आपकी आवाज जरूरी है। धीरे धीरे उसके पास पूरा नेटवर्क की तस्वीर आ गई। कौन कट ले रहा है, कौन सुरक्षा दे रहा है और पैसे कहां जा रहे हैं। अब समय था वार करने का। एक सुबह 5 बजे अनाया की टीम ने अचानक पूरे खनन बेल्ट पर संयुक्त छापा मारा। देवब्रज की पूरी सप्लाई चेन टूट गई। ड्राइवर भागे, मशीनें रोकी गईं, कई दस्तावेज जब्त हुए। देवब्रज मौके पर आया और तिल मिलाकर बोला, मैडम, आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अनाया ने जवाब दिया, कानून तो बस वही कर रहा है जिसके लिए वह बना है। देव ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें पता भी है कि किससे उलझ रही हो? हां, उसने शांत होकर कहा, और अब तुम भी जान जाओगे। यह संवाद एकदम यूट्यूब नरेशन की तरह कड़क, सीधा और इंपैक्टफुल। दिन दोपहर में बदलता गया और जैसे जैसे सबूत जमा होते गए, देव खुद अपनी ही बनाई जाल में फंसता गया। आखिरकार राज्य स्तर की स्पेशल टीम को बुलाया गया। देव को हिरासत में लेते वक्त उसने अंतिम कोशिश की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अनाया। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बर्बादी डर से होती है और मैं डरती नहीं हूं। नवगढ़ की नई शुरुआत और सलाम देव और उसका गैंग निलंबित हुए, फिर गिरफ्तार। उनकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। मीडिया ने इसे नवगढ़ ऑपरेशन नाम दिया। दुकानदार का बेटा, जिसने पहला अन्याय झेला था, अब स्कूल में मंच पर जाकर बोला, एसडीएम मैडम की वजह से हमारा गांव सुरक्षित है। अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई, खुशी की, राहत की, एक जीत की। बाजार फिर से खुलने लगा। जहां डर था अब भरोसा था, जहां आवाजें दबी थीं अब खुलकर बोलने लगीं। अंत में अनाया घर के आंगन में बैठी थी। मां ने कहा, बेटा, तूने डर को हराया है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, डर अभी भी था। फर्कस बस इतना था कि मैंने उसे रास्ते में खड़ा नहीं होने दिया, और यही उसकी जीत थी। सलवार वाली अफसर अनाया राठौर नवगढ़ की असली हीरो बन चुकी थी। और दोस्तों, यही थी सलवार वाली अफसर अनाया राठौर की कहानी, जिसने दिखा दिया कि एक सही इंसान अकेला होते हुए भी पूरे सिस्टम का रुख बदल सकता है। नवगढ़ आज सुरक्षित है, लोगों की आवाज आज बुलंद है, और यह साबित हो गया कि डर तभी जीतता है जब हम उसे जीतने दें।
अगर इस कहानी ने आपको भी ये महसूस कराया हो कि सही के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, बेझिझक शेयर करिए और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप भी ऐसे अफसरों पर गर्व महसूस करते हैं? और हां, ऐसी ही जबरदस्त कहानियां हर हफ्ते सुनने के लिए RDBS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो इससे भी ज्यादा रोमांचक होगा। धन्यवाद।